ये है कि बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर किसी प्रैक्टिस के हर शब्दबाज जो उठता है वो गाड़ी ले लेता है और फिर उसके शीशे काले करता है, फिर सड़क पे आ जाता है। जब वो गाड़ियां आगे पीछे लाइन पे लगी होती है तो पीछे वाली गाड़ी को आगे कुछ नहीं नजर आता, फिर उसके पीछे ऐसे अंधों की तरह वो पीछे लाइन में लगा होता है जैसे उसको आगे कुछ नजर ही ना आ रहा हो। तो इस पर पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन बाज बोलती है और बाज ऐसे लोग हैं जो शीशे ब्लैक करके उसके अंदर वो गैर अखलाकी काम भी करते हैं, नकल अमल भी करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से दरख्वास्त की जाती है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ये ब्लैक शीशों वाली गाड़ियों से लोगों को सख्त दिक्कत और मुश्किलात का सामना होता है। एक बात, बगैर ट्रेनिंग है, बगैर किसी समझदारी के सड़क पर निकलना, खुद भी मरना है और दूसरे को भी मारना है, तो ये भी बड़ी गलत बात है। मोटरसाइकिलों की आजकल बहुतात है, हर तरफ देखें जनाब, वाकया की आड़ में जराइम होते हैं और वो भी बहुत सारे जराइम जो हैं वो कोर्ट भी हो चुके हैं, रिकॉर्ड पर भी आ चुके हैं, उन पर भी नजरसानी की अशद जरूरत है, करनी चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे कम उम्र ड्राइवर हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिनके पास रिकॉर्ड तक नहीं बने, तो वो लाइसेंस क्या बनाएंगे। और बगैर लाइसेंस के सड़क के ऊपर गाड़ी चलाना, मोटरसाइकिल चलाना या कोई भी ऐसी हरकत करना जो पब्लिक के लिए नुकसान का बात हो, तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। एसपी ट्रैफिक पुलिस बहुत ऑनेस्ट और बहुत ठीक आदमी है, अनस खान भाई है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर से खासकर कि वो ऐसी हिदायत जारी करें, इन लोगों के कागजात चेक की जाए, बगैर कागजात के किसी को सड़क पर आने की इजाजत न दी जाए। आज सुबह का मैं एक वाकया आपके सामने वो पेश करना चाहूँगा कि मैन शाहराह रेशम है और मैन शाहराह रेशम पर ट्रैफिक रवा दवा है और अचानक से एक टैक्सी ड्राइवर आता है तो वो आगे से राइट में मोड़ जाता है, टर्न लेकर, तो सामने से आने वाली गाड़ी अगर खुदा न खास्ता वो हादसाती ब्रेक इमरजेंसी लगाता है और उसके टायरों की आवाज़ दूर दूर तक जाती है, तो अगर वो गाड़ी न रुकती तो वो जो सामने वाला था मेन रोड पर वो भी, उसकी गाड़ी भी तबाह होती और जो यू टर्न ले रहा था वो भी मरता और उसके साथ सवारियाँ भी मरती। तो इस तरह का हादसा जो पेश होते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, क्या ड्राइवर का ये असूल है कि मैन शाहराह के ऊपर चलती ट्रैफिक को अचानक रोक कर आदमी यू टर्न ले, ऐसा हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो फिर उसको इंतजार करना चाहिए जब उसको वक्फा मिले और उसको ये यकीन हो जाए कि इतनी देर के अंदर में यू टर्न ले सकूंगा, तो तब उसको गाड़ी मोड़नी चाहिए। फिर वहां से मोड़े जहां मोड़ने का यू टर्न दिया हो, जहाँ जी चाहे वहां से ये यू टर्न ले लेते हैं, रोड के सेंटर में गाड़ियां खड़ी करके। ये जो मुसाफिर टैक्सी वाले हैं या मुसाफिर सुजुकी वाले या कैरी डब्बे वाले, ये सवारियां उठाते हैं और उसके बैग पे एम्बुलेंस गाड़ियां सारी बुझा रही होती है और इनके कानों पर जू तक नहीं रहती, जैसे इनका अब्बा गवर्नर लगा हो। तो फिर इनको कौन असला की तरफ लेकर जाएगा? इन्हें जुर्मानों के साथ नहीं रोका जा सकता। इनकी असलाह करने के लिए इनकी थोड़ी सी झाड़ परेड की जाए, इन्हें अवलाद पे बंद किया जाए, इन्हें 2-4 दिन जेल भेजा जाए ताकि इन्हें एहसास हो कि हमसे क्या गलती हुई है, आइंदा ऐसी गलती न हो। तो ट्रैफिक हादसा जितने भी होते हैं, ऐसे लाइलम लोगों की वजह से अच्छे लोग भी हादसे का बास बनते हैं। तो खुदारा इस पर भी नजरसानी की जाए। ये हम देख रहे हैं कि हमारे मानसरा में बेहंगम ट्रैफिक, एक तो सुकुड़ती सड़कें, बढ़ती ट्रैफिक और उसके साथ साथ जो अनाड़ी दौलतिये इस किस्म के लोग जो है ये आमदराफ्त में सबसे बड़ी रुकावट का बास बनते हैं। तो इस बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुसूसी तौर पर अपनी, वैसे भी उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस पर भी थोड़ी सी नजरसानी की जाए। तीसरी बात, एक प्रोफेसर के भतीजे को असिस्टेंट कमिश्नर उगी ने उठाकर 5,000 रुपया जुर्माना करना, फिर जुर्माने के बाद प्रोफेसर साहब से मुलाकात न करना और उसके साथ तलकलामी करनी और उनके साथ ऐसा रवैया रखना कि जिससे इंसानियत जो है वो अफसोस ही कर सकती है। और उसके रद्द-ए-अमल में तहसील उगी के गयूर अवाम ने और ख़ासकर उन तलबा ने जो उस प्रोफेसर या उस
कि दीगर साथियों, प्रोफेसर साथियों ने तो जो एहतजाज किया और वो एहतजाज जो रिकॉर्ड पर आया उससे वाज़ेह हो गया कि देखें हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दफ्तरों में बैठे हैं, जो आवाम के खून पसीने के टैक्सेस हैं, उनके चूल्हे चलते हैं और फिर उनको तालीम इस बात की दी जाती है कि वो फिरौन बन जाए। नाउज़ुबिल्लाह, ये अल्फाज मुझे कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन जो तरीकाकार उसने अख्तियार किया, क्या एक असिस्टेंट कमिश्नर बनने से इंसान तमाम तार अखलाकी हदूद से मुस्तस्ना हो जाता है, उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो जो चाहे मर्जी करे? ये तो अंग्रेज बेवकूफ़ का निज़ाम था कि घंटों गरीब लोगों को बाहर बिठाना, चैट के जरिए उनको बुलाना और उसके साथ जो है बेरुखी करना, उन पर सख्ती करना, उनके हकूक सलब करना। तो वो रवायात आज भी यहाँ पर मौजूद है कि तहसील ओगी के असिस्टेंट कमिश्नर ने इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की है। जितना पढ़ा लिखा वो शख्स था, जितना CSS अफसर था, उतनी बड़ी गलती उसकी हुई और उतनी बड़ी गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। इकराम गाजी जो MPA उस जो एहतजाज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने जो एक 2 दिन का अल्टीमेटम लिया है कि ये सब यहाँ से या तो खुद चले जाएंगे और या आवाम से माफ़ी मांगेंगे, बिलखुसूस उस प्रोफेसर से जिसके साथ इन्होंने आतक अमेल रवैया किया है। ये वो मिसाल है बाकी के लिए कि बाकी असिस्टेंट की कमिश्नरों की जो बहुतात है पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5 तहसीलों में, वो भी जान लें अगर उन्होंने भी आवाम के साथ, अवामी लोगों के साथ, पढ़े लिखे प्रोफेसरों के साथ इस तरह की अगर हरकत की तो उनके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। तो ये तरबियत घर से होती है, माँ बाप से होती है, उस्ताद से होती है और तालीम जहाँ हासिल करता है अपने उस्ताद, अपने बड़ों से सीखता है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इतने पापड़ बेलने के बाद भी अगर आदमी फिरौन बन जाए, अखलाक नाम की उसके अंदर चीज़ ही ना हो, तो फिर मैं कहता हूँ अल्लाह ही हाफ़िज़ है, उसे डूब बनना चाहिए। ये इतनी उसकी इंसल्ट हुई और उसकी बेइज्जती हुई। मैं तो चाहता हूँ, मेरा मुतालबा ही है कि ऐसे लोगों को ऐसी नशस्तों पर रहने का हक ही नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाए नौकरी से और जाए वो कोई और काम करे, किसी अड्डे पे जाए, गाड़ियाँ खरीदे, वहाँ अड्डे आखिरों की तरह जो है ज़िंदगी जो लोग और गुजार रहे हैं वो भी गुजारे, क्योंकि उसका रवैया ही ऐसा ही है। अगर उसका रवैया उसने अखलाक वाला होता तो मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदअखलाक हम में से नहीं है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बदअखलाक हम में नहीं है, तो फिर वो अपनी आखिरत की फिक्र करे कि वो कहाँ जाएगा, जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। ये दुनिया के मामलात है, ये सदा नहीं रहने, ये एक दिन ख़त्म ही हो जाने। तो खुदा इन चीज़ों पर नज़र रखी जाए। असिस्टेंट कमिश्नर उन्हीं को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए। इसी के साथ